हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, छावा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 12 था, यानी कि सेकंड ट्यूसडे। और भाई साहब, इंटरेस्टिंग चीज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले गाइस लगभग डे 1 से क्या चल रहा था कि बुक माई शो के ऊपर हर एक घंटे में या जो टोटल टिकट से सोल्ड आउट निकल कर आते थे उनमें नंबर 1 पर कौन सी मूवी होती थी? पुष्पा 2। आज भाई साहब क्या हो रहा है कि पुष्पा 2 है सेकंड नंबर पे और छावा है फर्स्ट नंबर पे, यानी कि सेकंड ट्यूसडे डे 12 पे पुष्पा 2 को भी ये मूवी बीट कर रही है। यार अनबिलीवेबल भाई साहब। चलते हैं बॉक्स ऑफिस नंबर्स की तरफ, बहुत कुछ आपको बताना है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पे सबसे पहले 11 डेज कल सेकंड मंडे तक की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लेते हैं ट्रेड की तरफ से। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब अगर मैं आपको बताऊं तो कल डे 11 पर आया 18.5 करोड़ और मेकर्स के अकॉर्डिंग 19 करोड़, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। खैर 11 डेज की ट्रेड के अकॉर्डिंग टोटल नेट कलेक्शन हुई 345 करोड़, ग्रॉस बनी 413, ओवरसीज से आया 70 करोड़ और टोटल हो गया 483 करोड़। 483 करोड़ की भाई साहब वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है। अगर मैं मेकर्स की बात करता हूं तो मेकर्स के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन 11 डेज की 353 करोड़ जो कि ग्रॉस बनती है 417। अगर देखो हमें इसके अकॉर्डिंग चलूं तो मूवी कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ भाई साहब ऑलमोस्ट करने वाली है, क्योंकि गाइस देखो मेकर्स के अकॉर्डिंग 417 करोड़ आ गया ग्रॉस। अगर इसमें मैं ओवरसीज के 70 करोड़ ऐड करता हूं तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट भाई साहब कहीं ना कहीं 497 के आसपास। इन सिंपल वर्ड्स से अगर देखा जाए तो मेकर्स के नंबर्स में भाई साहब ये मूवी 500 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड जा चुकी है इन जस्ट 11 डेज। लेकिन मेकर्स भाई पता नहीं उस तरह की कोई पोस्टर रिलीज नहीं कर रहे। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मेकर्स चाहते क्या है भाई। खुल के आओ सामने, एक से बढ़कर एक पोस्टर रिलीज करो जैसे पुष्पा 2 के मेकर्स करते थे। देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जो पोस्टर्स होते हैं ना यार, उनका एक अलग मजा होता है। मूवी की रिलीज से पहले टीजर के पोस्टर, ट्रेलर के पोस्टर, उनकी भी वाइब होती है। लेकिन मुझे गाइस अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं ना तो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पोस्टर होते हैं मुझे उनका बेसब्री के साथ वेट रहता है और मुझे बड़ा मजा आता है। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट। अब आते हैं भाई साहब आज पे, यानी कि आज है, आज क्या था? सेकंड ट्यूसडे और ओवरऑल भाई साहब था डे 12। सो यहां पर सबसे पहले आज मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक, जैसे डेली मैं आपको बताता हूं, तो जितनी भी मूवीज भाई साहब छावा से पहले आ चुकी हैं, छावा से पहले नंबर 1 पर थी पुष्पा 2। पुष्पा 2 ने अपने सेकंड ट्यूसडे पर सुबह 7 से दिन के 2 बजे तक 92,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। कितने? 92,000 टिकट सोल्ड आउट और नंबर 1 पर थी। अब छावा भाई साहब पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बीट कर चुके हैं। आज मॉर्निंग में 7 से लेकर यानी कि 7 AM से लेकर दिन के 2 PM तक 96,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। पुष्पा 2 ने 92,000 और छावा ने 96। भली 4,000 टिकट ज्यादा सोल्ड आउट है, लेकिन मुद्दा यह है कि पुष्पा 2 को भी बीट कर दिया। अब पुष्पा 2 की हिंदी नेट कलेक्शन कितनी थी? 850 करोड़, 800 करोड़ प्लस से 850 करोड़ के बीच में नेट कलेक्शन है। पुष्पा 2 भाई साहब 1000 करोड़ की खाली उसने हिंदी लैंग्वेज में ग्रॉस कलेक्शन की है। बाकी कलेक्शन छोड़ दो तो भाई वो इतनी बड़ी हिट है, तो यहां पे छावा उसको बीट कर रही है भाई। तो छावा से क्या लगता है कि ये क्या करने वाली है? खैर अब नंबर 1 पर छावा है जिसने सुबह 7 से दिन के 2 बजे तक 96,000 टिकट सोल्ड आउट किए। नंबर 2 पर पुष्पा 2, नंबर 3 पर जवान, फिर एनिमल, फिर स्त्री 2, फिर कल्कि, फिर सालार, यानी कि भाई कोई रिकॉर्ड इसने नहीं छोड़ा। अब देखो भाई जवान, एनिमल, स्त्री 2, कल्कि, बड़े बड़े एक्टर्स की बड़ी बड़ी मूवीज को भाई साहब इसने उठा के फेंका है। खैर ये तो 7 से लेकर दिन के 2 बजे तक था। उसके बाद 2 से लेकर 3 बजे के बीच में 22,000 टिकट सोल्ड आउट, 3 से 4 के बीच में 21,000, यानी कि एवरेज गाइस आज भी जो टिकट्स सोल्ड आउट की है वो सेम टू सेम कल मंडे की तरह है। अब देखो होने क्या जा रहा है। अगर तो मान लेते हैं कि भाई साहब आज नाइट आवर्स जो है वो कमाल गुजर गए, यानी कि हम मान लेते हैं कि भाई साहब आज के जो नाइट आवर्स थे वो बिल्कुल कल की तरह थे, यानी कि इवनिंग से ज्यादा अच्छे,
अगर तो ऐसा हुआ तो 100% श्योरिटी है कि आज भी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास आने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो भाई ये बहुत अच्छा मोमेंटम है यार। देखो बहुत सी वो मूवीज जो कि थिएटर्स में अच्छा परफॉर्म करती हैं भाई साहब, मैं अगर आपको बताऊं तो वो मूवीज क्या होता है उनका कि वो जब मंडे पे आती है तो मंडे पे ज्यादा, ट्यूसडे पे उससे कम, वेडनेसडे पे उससे कम। खैर यहां पे अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा सा बताऊं, मतलब ऑक्यूपेंसी देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद जरा देख लेते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या कहती है। तो यहां पे सबसे पहले शो ऑक्यूपेंसी, उसके बाद शोज देखते हैं। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 12%, आफ्टरनून 18। अगर मैं कल की देखता हूं तो भाई साहब कल मॉर्निंग में थी ऑलमोस्ट 13 और आफ्टरनून में थी 22, यानी कि आज ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी कम है। अगर शोज की बात करूं, मुंबई में 1300 शोज पे 20% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली एनसीआर में भी 1150 शोज पे 12% ऑक्यूपेंसी, पुणे में 640 शोज पे 30%। मतलब देखा जाए तो गाइस आज कहीं ना कहीं शोज भी थोड़े से कम हुए हैं और ऑक्यूपेंसी भी कम है। तो अगर कल मान लो कि 19 करोड़ आया और अगर आज नाइट आवर्स का तगड़ा रेस्पॉन्स आता है तो मैं 18 करोड़ तो भाई साहब मान रहा हूं। अगर इतना भी आता है तो ये बहुत अच्छा होल्ड है। अब देखो पहले कितना हुआ 11 डेज में, 353 करोड़। अब 353 करोड़ में मान लो कि आज 18 करोड़ आता है तो भाई साहब ये बन जाएगा, मैं एक दफा कैलकुलेट कर लूं भाई, 371 करोड़ की नेट कलेक्शन, यानी कि नेक्स्ट 2 डेज में ये मूवी 400 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन इजीली ठोकने वाली है। बाकी आप लोग मुझे बताओ क्या लगता है छावा लाइफ टाइम कितना कर सकती है क्या भाई साहब? 600 करोड़ पॉसिबल है? देखो मैं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जब बोलता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल हो जाता है। हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा नहीं भाई 600 करोड़ नहीं कर सकती, अब देखना कर जाएगी। तो बाकी ऑफर द बेस्ट, आपका क्या कहना कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तुमने ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। छावा देख के नहीं, छावा देख के रो के आ रहे हैं। मतलब 15-20 मिनट कितना भी पत्थर दिल इंसान होगा वो 100% रो देगा, ऐसी मूवी है ये। लास्ट के 15-20 मिनट्स माय गॉड हम लोग पागल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि एंड हो जाए। मतलब हाउ पेनफुल इज डेथ वॉज, हमें पता चलता है कि कितना उनको पेन हुआ होगा। एक एक क्या क्या करते हैं उनके साथ, अब स्पॉइलर होगा हम बता नहीं सकते, बट 15-20 मिनट आप रो दोगे, पक्का रो दोगे। हाँ जी, विकी कौशल ने एक बेंचमार्क सेट किया है। छत्रपति संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर उन्होंने परफॉर्म किया है, इसके पहले ना किसी ने किया था और ना ही कोई करेगा। बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने परफॉर्म किया है। उनके एक्शंस अच्छे, उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, उनका मराठी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। विकी कौशल इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस कैरेक्टर। सेम 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 सेम, हमें लगता ही नहीं कि वो विकी कौशल है, हमें ऐसे ही लगता है कि वो छत्रपति संभाजी महाराज है। आई थिंक दैट इज द विक्ट्री ऑफ हिज कैरेक्टर। उनकी कास्टिंग थोड़ी सी इनकरेक्ट लगती है क्योंकि पूरा मराठी क्राउड है मूवी में, और उनका जो हिंदी है, दैट हिंदी मतलब वो टोन आ जाता है ना, साउथ इंडियन टोन है। तो उनकी कास्टिंग थोड़ी, हालांकि वो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है, बट जो टोन है उनका, सो दैट टोन इज़ नॉट राइट, तो उनकी कास्टिंग इनकरेक्ट लगती है।